नमस्कार, आप सुन रहे हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का साप्ताहिक पॉडकास्ट। हमारा यह एपिसोड नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर केंद्रित है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर वर्ष 23 जनवरी को मनाई जाती है। उनके सम्मान में समस्त राष्ट्र इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के विषय पर आधारित हमारा यह पॉडकास्ट। इतिहास में सुभाष चंद्र बोस जैसे देशभक्त व्यक्ति बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। वे एक ऐसे देशभक्त थे जो सेनापति, वीर सैनिक, कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, जो हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और विद्यार्थी जीवन से ही देशभक्ति के उत्साह के लिए जाने जाते थे। अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी और मेरिट में चौथा स्थान प्राप्त किया। लेकिन जलियांवाला बाग नरसंहार का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और सिविल सर्विसेज का प्रशिक्षण बीच में ही छोड़कर वे 1921 में भारत लौट आए। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर वह स्वाधीनता संघर्ष में शामिल हो गए और देशबंधु चित्तरंजन दास के मार्गदर्शन में कार्य करने लगे। लोग बोस को प्यार से नेताजी कहते थे। जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आगाज हुआ तो नेताजी को क्रांतिकारी समूह बंगाल वॉलंटियर्स का सहयोग देने के कारण पहले ही हिरासत में ले लिया गया, परंतु इसके बावजूद जेल में रहते हुए वह कलकत्ता के महापौर निर्वाचित हुए। कुछ समय पश्चात उन्हें चिकित्सा के आधार पर रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद उन्हें 1930 के दशक के मध्य में यूरोप जाने की अनुमति मिल गई। सुभाष चंद्र बोस ने यूरोप की यात्रा में भारतीय विद्यार्थियों से मुलाकात की और भारत के लिए समर्थन जुटाने के लिए यूरोपीय राजनेताओं से भी मिले। इस दौरान उन्होंने शोध किया और द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक 1935 में लंदन में प्रकाशित हुई, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस भय से भारत में पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया कि इससे अशांति फैलेगी। साल 1941 में नेताजी ने बर्लिन में इंडियन नेशनल लीग की स्थापना की और इसके 2 वर्ष बाद वह 1943 में सिंगापुर पहुंचे, जहां उन्होंने टोक्यो रेडियो से देश को अंग्रेजों से आजाद कराने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद रासबिहारी बोस ने नेताजी को आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया। 5 जुलाई 1943 के दिन नेताजी को आजाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर घोषित किया गया, जिसके बाद नेताजी ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को दिल्ली चलो का नारा देकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वर्ष 1944 में नेताजी ने एक बार फिर सैनिकों और देशवासियों में स्वतंत्रता की ऊर्जा का संचार करने के लिए नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब आजाद हिंद फौज बर्मा की जमीन पर अंग्रेजों से युद्ध कर रही थी, उसी समय दूसरे विश्व युद्ध का पासा पलट गया। जर्मनी और जापान दोनों ने ही विश्व युद्ध में घुटने टेक दिए, जिससे आजाद हिंद फौज का स्वतंत्रता अभियान लड़खड़ा गया। नेताजी के पराक्रम से एक तरफ जहां देश में आजादी की एक नई लहर ने जन्म लिया, वहीं अंग्रेजों के मन में भी सशस्त्र क्रांति का डर बैठ गया। उन्हीं की प्रेरणा है कि आज भी भारतीय सेना एवं सशस्त्र पुलिस बल नेताजी के दिए हुए वाक्य जय हिंद से ही एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाई जाएगी, जिसमें सशस्त्र बलों द्वारा संगीतमय प्रस्तुति तथा जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 23 एवं 24 जनवरी 2023 को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। 2 दिवसीय उत्सव के दौरान सशस्त्र बलों की क्षमता और भारत की जनजातीय समुदायों की विशिष्ट संस्कृति व सुंदरता का प्रदर्शन होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहादुरी को याद किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह भी है कि हम भारत की सच्ची भावना को अपनाएं और एक सशक्त एवं समृद्ध नए भारत के निर्माण की प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें। पॉडकास्ट के इस अंक में
बस इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए विषय पर, नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।